Nishtha Verma from my channel Birds to It. We are again with a new vlog or new story जो थोड़ी फनी होने वाली है एक्चुअली. वाह, थैंक यू सो मच मुझे ब्लॉग. ओके, so without getting late, let's start. और यार प्लीज 100 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए मेरे, 100 भी नहीं. कर दो यार, क्या कर रहे हो. 60% लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब बिना वो लाल बटन पे इंटर चलाए बिना कुछ किए चले जा रहे हैं. कर दो यार सब्सक्राइब, क्या जा रहा है. एब्सोल्युटली फ्री ब्रो, प्लीज. तो बेसिकली आज की वीडियो में हम कुछ ज्यादा नहीं करने वाले हैं. मैं आपकी लाइफ में अपने साल के कुछ रोस्टिंग पॉइंट्स को रखने वाली हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी बेसिकली एकदम जेन्युइनली खत्म कर रखी है. ओके, हुआ क्या, मैं 30 जनवरी I forgot my TOP. Oh no. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도. No. So हम 30 मार्च 2000 में पैदा हुए तो घर में बड़ी खुशियाँ थी. घर में बच्चा पैदा हुआ. फिर क्या हुआ, घर में इतना लाड प्यार मिला कि 3 साल तक मैंने माँ का दूध पिया. अब जब 3 साल के माँ का दूध कोई बच्चा पिएगा तो जिंदगी भर उसका इफेक्ट रहेगा ना. आज मेरी साइज फूल की गुब्बारा हो चुकी है. अब मेरी माँ को उससे भी प्रॉब्लम है. अब पता यहाँ की माताओं की प्रॉब्लम क्या है. हाँ, इंडियन माताओं की प्रॉब्लम क्या है, वो चाहते क्या है अपने बच्चों से, पहले तो खिला पिला के खूब मोटा करो. हाँ, मेरी बेटी बाहर से आई है, ये खा. हाँ, मेरी बेटी उधर गई थी, काली होगी, अब ये लगा. अभी अगर मैं मोटी हो गई हूँ ज्यादा प्यार से, वो कुछ ज्यादा ही मुझे आपका प्यार मैंने रिसीव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है. मेरी गलती क्या है. अब मेरे को रोज बैठा के पोछा लगवाने से, रोज बैठा के साइकिल चलवाने से, अगर आप मुझे पतला करना चाह रहे हैं ना, ये आपकी गंदगी है. सुधारो अपने आप को. मैंने 10 तक पढ़ाई की. 9th में मैं बहुत बोरियत में थी, मुझे पढ़ना लिखने का कोई शौक नहीं था, मैं बहुत ही लेम थी. फिर क्या हुआ, क्लास के एक टीचर आते हैं, उन्होंने मेरे को क्लास में खड़ा किया और मेरे को खड़ा करके, तुम जैसी लड़कियां ये तो अपने माँ बाप का नाम बर्बाद करती. अरे लड़के को तो मिला हुआ जन्मसिद्ध अधिकार, वो तो बड़े होकर अपने घर की जायदाद संभाल लेंगे, अपने दुकान संभाल लेंगे. लड़कियों क्या है, और पढ़ भी लिख ली तो क्या ही करना है, शादी करके भेज देंगे. पर नहीं, आप लोग को तो. फिर उनके अच्छी खासी तुच्छ वर्डों से मेरे मन का जो अंदर की आत्मा थी ना, झंकृत हो गई एकदम से. एकदम फूल ही नहीं समा, इसने खुद को बदलने की सोच ली और वहीं से मेरी लग गई. तो हुआ ये कि 9th में मैंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया जब मेरा स्कूल चेंज हुआ. एक्चुअली फिर जब मैं पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, पढ़ाई लिखी. 10th में आते मेरे रिजल्ट अच्छे आ गए. तो माँ बाप की उम्मीदें तो भाई साहब माउंट एवरेस्ट की तो ऊंची हो गई. अभी तक जिस लड़की से ये उम्मीद नहीं थी ना कि वो रोड क्रॉस ढंग से कर सकती है, उससे ये उम्मीद हो गई कि वो आराम से पेड़ चढ़ के ऊपर से कूद जाएगी, फिर भी उसे कुछ नहीं होगा. और इन्हें बस पढ़ाई में इच्छा नहीं चाहिए, सुबह उठ के तुमको पढ़ना है. ओके, ये देखिए, 1 हफ्ते तक डांट सुनने के बाद, रोज गाली सुनने के बाद मेरे अंदर में आया कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगी. क्योंकि मुझे उन गालियों की आदत तो वैसे लग चुकी है, बट स्टिल मम्मी का मुझे पढ़ाने के लिए मुझे सुबह उठना पड़ेगा. सुबह 5 बजे उठ के मैंने पढ़ाई की. फिर क्या, अरे आधा घंटे और पहले उठ जाती तो टहल लेती ना. ओके, अभी क्या हुआ, 4:30 बजे उठना स्टार्ट हुआ. तो ओहो, 4:30 बजे. अरे सोने ही मत दो ना रात में 12 बजे. क्या जरूरत है सोने की, इंसान को जरूरत है कुछ सोने की. दिमाग कुछ रेस्ट नो, कुछ नहीं. अभी मैं क्या करूं, अगर मुझे रात में पढ़ाई अच्छी लगती है तो मैं क्या करूं. नहीं, मैं क्या करूं. अगर मुझे रात में पढ़ाई अच्छी लगती है, मुझे वो सीन ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं रात में पढ़ रही होती हूँ, तो मैं क्या करूँ बताओ. मेरी कोई गलती है इसमें, मेरे से नहीं उठा जाता सुबह. क्या करूँ, कूद जाओ यहाँ से, जहर खा लूं. इनको इंडियन पेरेंट्स को तो ये लगता है जो बच्चे सुबह नहीं पढ़ते हैं वो बच्चे जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हैं. यार कुछ तो अपना डिसीजन रहने दो. हाँ, डिसीजन मेरे भी थे, बहुत ढेर सारे डिसीजन मेरे अपने थे. क्योंकि 10th के बाद, मैंने 12th के बाद, मैं 10th में अच्छा नंबर आया, मैंने साइंस ले ली. फिर साइंस ने मेरी ले ली. फिर उसके बाद साइंस से मैंने मैथ्स से पढ़ाई की थी. मैथ्स से पढ़ाई की, 12th में उल्टा जा करके नंबर ने बहुत डिक्रीजमेंट दिखाई. लाइक मेरी हाइट की तरफ वो बढ़े ही नहीं, बहुत कम से रह गया.
फिर क्या हुआ, 10th के बाद 11th 12th ठीक गुजर गया। 11th 12th के बाद मैंने मेंस की तैयारी के लिए, IIT की तैयारी के लिए गोरखपुर एडमिशन लिया। बड़े जोश थे अंदर, बड़ी गर्मी थी, ये कर लूँगी वो उखाड़ लूँगी। और बेसिकली मैंने मेंस तो क्लियर कर लिया, पर एडवांस में मेरी लग गई। एडवांस में मेरे से नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद सारे दरवाजे इधर उधर के बंद हो गए। जितने कॉलेजेस दूर के मैंने भर दिए, लेकिन इंडियन पेरेंट्स को तो ये लगता है कि लड़की जब कोई फॉर्म भरती है किसी कॉलेज का, तो वो कॉलेज गाँव के बगल में होने वाला है, वो टाउन के बगल में ही होने वाला है। तो इसे प्रॉब्लम क्या है, वो अगर IIT भुवनेश्वर का फॉर्म भर रही है, अगर IIT का फॉर्म भर रही है, IIT वेल्योर का फॉर्म भर रही है, वो तो बगल के ही होने वाले हैं। वो गोरखपुर से निकला 10 किलोमीटर पर वेल्योर पड़ा हुआ है इनका, 10 किलोमीटर पीछे तो भुवनेश्वर था इनका, उसके आगे तो उनकी चेन्नई पड़ी हुई है। कोई मतलब ही नहीं है यार। मैं साफ बोल रही हूँ, मैं KIIT का फॉर्म भर रही हूँ जो भुवनेश्वर में, मैं VIT वेल्योर शूटर का फॉर्म भर रही हूँ जो कि वेल्योर में है चेन्नई में। पर नहीं बेटा, भर लो, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और उम्मीदों का क्या, जिस पे बस के मैंने पढ़ाई की थी और उसके लिए एग्जाम भरा ताकि मेरी सीट में निकलेगी तो मैं पढ़ाई करूंगी। ओके देन मैंने बोला कि मेरे को स्टडी लोन लेने दो, पर नो, स्टडी लोन मतलब कर्ज होता है। हाँ कर्ज, कल को मेरी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी तो उसका कर्ज हम लोग कैसे पढ़ेंगे। कोई भरोसा तो है नहीं आपको मेरे ऊपर, बेसिकली कोई भरोसा नहीं है। फिर क्या हुआ, लेते रहते हैं अपने गोरखपुर में पूरा दुनिया घूमने के बाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, VIT, अन्ना यूनिवर्सिटी, पंजाब में सब घूमने के बाद मैं आ गई अपनी गोरखपुर में बगल में BIT में एडमिशन ले लिया। BIT में बड़े गर्मी में कौन सा ब्रांच लेना, लास्ट के 5 मिनट में डिसाइड हुआ कि मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुनने में बड़ा फेम लगता है ना, बहुत बड़ा नाम होगा, लाइफ तो सेट है। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले ली। उसके बाद क्या था, जब मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना, मेरे को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस नहीं पता था। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या होता है, लैपटॉप लेने गए सेकंड सेमेस्टर में, उस समय क्या कि थर्ड सेमेस्टर में सॉरी, लैपटॉप लेने गए और पूरे लैपटॉप में मैं उसका स्टार्ट बटन ढूंढ रही थी। मैं इतनी तेज लड़की हूँ। फिर क्या हुआ कि सेमेस्टर पे सेमेस्टर आते गए, हर सेमेस्टर, अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट समझते मैंने स्टार्ट किए हैं, मुझे कुछ समझ आने लगा है, तब तक तो इनका सेमेस्टर का एग्जाम्स आ जाते हैं फाइनल। अभी यार ऊपर से हर सेमेस्टर में दुनिया भर की नोटेंगी, ये फेस्टिवल वो फेस्टिवल, ये एनुअल फंक्शन वो वाला एनुअल फंक्शन, तो यहाँ पे, और सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। और ऊपर से इन टीचरों के आपस में बनती क्यों नहीं है, इन टीचरों की आपस में क्यों नहीं बनती है। एक टीचर बोलता है कि तुम एनुअल फेस्ट करना है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और वही दूसरा टीचर जो मेरे क्लास में क्लास ले रहा है उसके बाद समझ में नहीं आनी है, अगर तुम उसमें जाओगी तो तुम्हें क्लास में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। पहले डिसाइड क्यों नहीं कर लेते बैठ के कि करवाना क्या है बच्चों से, एक ही है, 10 जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते। और तो और इसी तरह हर सेमेस्टर के आते ही हमने सोचा कुछ अलग करते हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और CS में अगर आपने गलती से ले लिया है तो हमारी सलाह है कि आपको लाइफ में कुछ करने के लिए आपको अलग सर्टिफिकेट्स चाहिए, जरूरी होते हैं, क्योंकि स्कूल के परसेंटेज आपको जॉब नहीं दिलवाने वाले हैं। ओके देन अंदर गर्मी थी कि अब कुछ न कुछ करके, बड़ा काम करके अपने आप को एक प्रूव कर देना, एक बड़े इंसान प्रूफ कर देंगे, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, चीजें सबको सॉर्ट आउट हो जाएगा। अलग से कोचिंग कर लेंगे, अलग से यहाँ सर्टिफिकेट लेंगे, वहाँ सर्टिफिकेट लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये लैंग्वेज सीख लेंगे वो लैंग्वेज सीख लेंगे। होता क्या है लास्ट में दिमाग में आता है, अगर मेरे कॉलेज में मेरे को प्लेसमेंट नहीं दिलवाई ना तो ऑफ कैंपस का तो कोई स्कोप ही नहीं है जिंदगी में। अगर और तो और इन प्रोफेसर्स को कोई बताता क्यों नहीं है कि जो सब्जेक्ट में है, जो सिलेबस है, वो हर टाइम अपडेट होते रहते हैं। जो ये पढ़ के आते हैं ना, जो टीचर अपने बीटेक के टाइम में जो पढ़ के आ जाते हैं, वो ये सेम सिलेबस यहाँ कॉपी पेस्ट, घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि सिलेबस कितना चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, टॉपिक भी है कि नहीं है, कुछ नहीं फर्क है, वो वहीं से स्टार्ट कर। और तो और इन सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के टीचर्स, सॉरी आई एम नॉट लेबलिंग दिस, बट जो टीचर्स होते हैं उनको तो ये लगता है ना बच्चा आ रहा है वो आराम से प्रो लेवल का है, क्योंकि इनको तो यही लगता है कि जो जहाँ से हमको नॉलेज चाहिए होती है वो उसका स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करवाते हैं। हमें जिसकी ABCD भी नहीं पता है उसका वो डायरेक्ट सेंटेंस बनाना स्टार्ट करवाते हैं। तो अबे यार ABCD तो आती नहीं है, हमको पता है बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, पर नहीं आ रहा है यार, नहीं आता ABCD, क्या करूँ। अब
अभी उसके लिए टाइम चाहिए होता है हमें पढ़ने के लिए। आप सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक आप लोगों ने हमें वहीं बचा के रखना है, क्योंकि उसमें हम लोग स्किप भी नहीं कर सकते कोई क्लास। ऐसा भी नहीं कोई क्लास बंक मार के इधर उधर फ्री होकर कुछ पढ़ लिया, लाइब्रेरी चले। लाइब्रेरी ये मेरे बचपन के सपना था, जो अभी तक सपना बन के रहता है, पता नहीं कभी पूरा होगा कि नहीं। भाई यार लाइफ की पूरी लगी हुई है, पूरी लगी हुई है लाइफ के हर मोड़ पे आके। हर हफ्ते तो मेरे अंदर का गोल चेंज होता है कि मुझे करना क्या है। 2-3 दिन मोटिवेशन लगा, तीसरे दिन फिर वो डाउन हो जाता है। कुछ करना है कि नहीं करना है ये भी नहीं पता है। पता नहीं यार, कहीं घूमते घूमते इन्हीं सब में रह गए तो लाइफ में सच में कुछ कर पाएंगे कि नहीं। सो फ्रेंड्स, बहुत लंबी बात हो गई यार, छोड़ना बहुत लंबा है। अगर आपको इसका कुछ भी सेकंड समझ में आए तो समझ लेना यार, बट लग गई है।